सोहनी ने स्टोर जाना शुरू कर दिया था, लेकिन माँ की कमी उसको खलती थी। अरमान दिन में कई बार फोन करता था। शाम को स्टोर से घर छोड़कर आता था। बीवी, तुम अकेली कब तक रहोगी? हम शादी कर लेते हैं अब, और वैसे भी हमारी शादी हो चुकी है, बस सबके सामने होनी जरूरी है। मैं तुम्हें अकेले ऐसे नहीं रहने दूंगा, अरमान बोला। अरमान, मुझे भी अकेले अच्छा नहीं लगता और रात में डर भी लगता है। मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ अब। ठीक है, मैं मम्मी पापा से बात करके जल्दी करता हूँ। अब हम साथ रहेंगे। अरमान का घर। पापा, मैं सोनी से शादी करना चाहता हूँ। वो अब अकेली है, उसे हम सबकी जरूरत है। अरमान ने अपने पापा से कहा। बेटा, मैं भी यही सोच रहा था कि बच्चे अकेली है, उसको हमारी जरूरत है। अब उसे घर ले आना चाहिए। जी पापा, बताएं फिर कब करनी है? अरमान, इतनी जल्दी कैसे? अभी तो उसकी माँ की डेथ को दिन ही कितने हुए हैं, लोग क्या कहेंगे? उसकी माँ ने कहा। माँ, मैं लोगों को देखूं या सोहनी को? आपको पता है वो अकेले कैसे मैनेज कर रही है? अरमान को गुस्सा आ रहा था। मैं तो बस लोगों का सोचकर बोल रही थी अरमान। प्लीज मिसेस, अब आप कुछ ना कहें, बस अरमान की शादी की तैयारी कीजिए। ठीक है, जैसे आप दोनों की मर्जी। मैं तो बस अरमान को खुश देखना चाहती हूँ। मैं आशीष और सिमी को बता देती हूँ। वो वहां से उठते हुए बोली। थैंक्स पापा, आपने मुझे सपोर्ट किया। अरमान बोला। बेटा, सोनी बहुत प्यारी बच्ची है, मुझे सिमी की तरह लगती है, और सबसे बड़ी बात, मेरे बेटे की पसंद है। मेरा बेटा कभी गलत हो ही नहीं सकता। वो उसके कंधे के ऊपर हाथ रखकर बोले। शाम में आशीष और सिमी अरमान से मिलने आए। बधाई हो साले साहब, अब आप भी हमारी कैटेगरी में शामिल होने जा रहे हो। थैंक्स जीजा जी। वो मुस्कुराया। एक खुशखबरी तुमने दी और एक हम तुम्हें देते हैं, तुम मामा बनने वाले हो। आशीष ने सबको बताया। रियली? सब हैरान और खुश हुए। आज तो डबल खुशी का मौका है, पार्टी होनी चाहिए। अरमान के पापा बोले। जी पापा जी, बिल्कुल। आशीष बोला। भैया, अब जल्दी भाभी को ले आएं, बस उन्हीं की कमी है। सिमी बोली। बिल्कुल सिमी। सभी हंसी खुशी बातें कर रहे थे। अचानक आशीष ने अरमान को साइड में बुलाया। क्या हुआ आशीष? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, आशीष बोला। चलिए बाहर चलकर बात करते हैं। वो दोनों बाहर चले जाते हैं। अगले दिन। अरमान, तुमने सोहनी को बता दिया शादी के बारे में? उसके पापा ने पूछा। पापा, मुझे सोहनी से शादी नहीं करनी। अरमान बोला। क्या पागल हो गए हो अरमान, या मजाक कर रहे हो? उसके पापा हैरान और गुस्सा हो रहे थे। पापा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मुझे सोनी से शादी नहीं करनी। ऐसा क्या हो गया? कल तक तो तुम खुशी से पागल हुए जा रहे थे। उसकी मां ने पूछा। मैं किसी को बता नहीं सकता, बस मुझे सोनी से शादी नहीं करनी। अरमान, तुम हद से आगे जा रहे हो। उस बच्ची का सोचो, वो अकेली है, बस तुम्हारा भरोसा है। पापा, मैं क्या करूं? वो अकेली है तो इसमें मेरा क्या दोष है? फिलहाल मुझे उससे शादी नहीं करनी, और किसी ने भी जबरदस्ती की तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। अरमान ने गुस्से में कहा। आप रहने दीजिए, जब वो मना कर रहा है तो क्यों आप जिद कर रहे हैं? उसकी मां ने उसके पापा से कहा। अरमान गुस्से से बाहर चला गया और उसके पापा हैरान थे कि अरमान को अचानक क्या हो गया। सोहनी बार बार अरमान को फोन कर रही थी और वो फोन नहीं उठा रहा था। सोहनी ने मैसेज सेंड किया। अरमान, आपसे जरूरी बात करनी है, प्लीज फोन उठाएं। मैं शाम को स्टोर में आकर मिलता हूं। अरमान ने उसे मैसेज किया। आप आ गए अरमान? सोहनी उसे देखकर उसके पास आई। हाँ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है सोहनी, अरमान बोला। सोहनी हैरान थी कि अरमान तो उसको बीवी बोलता है, फिर आज सोहनी कैसे?
क्या हुआ अरमान, सब ठीक तो है? वैसे मुझे भी आपसे एक जरूरी बात करनी है। वो बोली, देखो सोनी, तुम्हें जो कहना है कह लेना, लेकिन पहले मेरी सुनो। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता और ना ही आगे कोई रिश्ता रख सकता हूँ, लेकिन अगर तुम्हें रुपए की जरूरत हो तो मांग सकती हो। क्या? सोनी हैरान थी। यह आप क्या बोल रहे हो अरमान? मेरी पूरी जिंदगी आप पर टिकी हुई है, कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे हो? वो रो देने को हुई। नहीं सोहनी, जो तुमने सुना वो सब सच है और मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। और तुम्हें क्या जरूरी बात करनी थी, जल्दी बोलो। ये सुनकर सोहनी रोने लगी। मुझे नहीं पता था अरमान कि आप ऐसे निकलोगे। मैंने तो आप पर खुद से ज्यादा यकीन किया और आपने एक पल में मेरा यकीन तोड़ दिया। आप तो कहते थे कि हनी, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, और आज आप मुझे अकेले छोड़कर जा रहे हो। बड़ी जल्दी आप अपना वादा भूल गए। हाँ? वो रो रही थी। देखो सोनी, मुझे कुछ याद नहीं कि क्या वादा किया था और क्या नहीं। मैं बस तुम्हें बताने आया था, बता दिया, आगे तुम्हारी मर्जी। वो जाने लगा। रुको, उसने आवाज दी तो वो रुक गया। बोलो, क्या कहना है? अरमान ने पूछा। मेरी आंखों में देखकर कहो कि तुमने जो वादे किए थे वो तुम्हें याद नहीं। देखो सोनी, अपना और मेरा टाइम खराब मत करो, मुझे कहीं जाना है। अरमान नजरें झुकाकर बोला। जो बात नजरें झुकाकर बोल रहे हो, नजरें मिलाकर बोल दो। वो रो रो कर बोल रही थी। देखो सोनी, मैंने कौन से वादे किए थे मुझे याद ही नहीं। वो नजरें उठाकर उसे देखते हुए बोला। इसका मतलब तुम्हें मुझसे कभी प्यार था ही नहीं? वो उससे पूछ रही थी। मुझे नहीं पता कि प्यार था या नहीं, लेकिन मैं अब और तुम्हारे साथ रिश्ते में नहीं रह सकता। एक बार मेरी आंखों में देखकर बोल दो कि तुम्हें मुझसे प्यार नहीं। वो उसका हाथ पकड़कर बोली। मैं जा रहा हूं, तुम्हें जो समझना है वो समझ सकती हो। वो अपना हाथ छुड़ाकर जाने लगा। वो अरमान के आगे आकर बोली, बस एक बार मेरी आंखों में देखकर बोल दो, तुम्हें प्यार नहीं है। वो जिद पर थी। हाँ, नहीं है तुमसे प्यार, कभी नहीं था, ना है और ना होगा। अब जाने दो मुझे। उसके उतना बोलने पर सोहनी ने उसके गाल पर जोर से एक थप्पड़ लगा दिया। क्यों आए थे मेरी लाइफ में? क्यों मुझे प्यार सिखाया और अब छोड़कर जा रहे हो, वो भी ऐसे वक्त पर जब मुझे सिर्फ तुम्हारी जरूरत है। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है सिवाय तुम्हारे अरमान। क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? क्या गलती है मेरी? मैंने क्या सोच कर रखा हुआ था कि जब अरमान आएंगे तो मैं उन्हें बहुत कुछ बताऊंगी। यह बताऊंगी उन्हें कि वो। सोहनी बोलते बोलते रुक गई तो अरमान ने उसकी तरफ देखा। क्या बताना है? वो बोला। अब कुछ नहीं बताना अरमान साहब। आपने जो आज मेरे साथ किया है कभी नहीं भूलूंगी मैं आपको। आपने मुझे मार दिया अरमान, सब कुछ खत्म कर दिया आपने। कभी भी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, नफरत हो गई है मुझे आपसे। चले जाओ यहाँ से, कभी मत आना यहाँ। सोहनी ने उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। अरमान चुपचाप वहां से चला गया और सोहनी रो रो कर वहीं बैठ गई। सोहनी की तो दुनिया ही उजड़ गई। उसने क्या सोचा था और क्या हो गया। माँ के जाने के बाद अरमान ही था उसकी दुनिया, और उसकी दुनिया ने ही उसका सब कुछ उजाड़ दिया था। वो खाली हाथ रह गई थी। अब मैं क्या करूं, किससे कहूं? अरमान, मैं तो आपको खुशखबरी देना चाहती थी कि आप पापा बनने वाले हो, लेकिन आपने तो सब कुछ खत्म कर दिया। वो रोए जा रही थी। क्यों किया आपने ऐसा अरमान? मैं भी जीना नहीं चाहती अब। बचा क्या है मेरी लाइफ में? जीने से अच्छा है मैं मर जाती हूँ, सारी कहानी ही खत्म। वो उठी और फैन में अपना दुपट्टा डाला और अपने गले में फंदा बना दिया।
लेकिन तुरंत ही उसे ख्याल आया कि वो अकेली नहीं है, एक नन्ही सी जान उसके साथ जुड़ी हुई है। इसका क्या कसूर? यह तो अभी दुनिया में आया भी नहीं। इसे किस बात की सजा दूं मैं? नहीं नहीं, मैं चाह कर भी नहीं मर सकती। मुझे जीना होगा इस बच्चे के लिए। उसने अपने गले से दुपट्टा निकाला। मैं यहां नहीं रह सकती अब। कहीं दूर चली जाऊंगी जहां अरमान ना हो, ना उसकी यादें और ना ही उसे बच्चे के बारे में पता चले। यह सिर्फ मेरा बच्चा है। वो रोते रोते सो गई। अरमान का घर। भाई, ये मैं क्या सुन रही हूं? आपने भाभी से शादी करने को मना कर दिया है? सिमी घर आते हुए बोली। सही सुना है तुमने सिमी, मैं सोनी से शादी नहीं करना चाहता और मैं किसी के सवाल का जवाब भी नहीं देना चाहता। सिमी यह सुनकर चुप हो गई। आशीष कहाँ है? मुझे बात करनी है उससे, अरमान ने पूछा। वो आने वाले हैं अभी। सिमी इतना बोलकर अंदर चली गई। पूरा घर हैरान था कि अरमान को हो क्या गया है। न किसी को कुछ बताता, न किसी से कुछ पूछता था। बस ऑफिस जाता और लेट घर आता था। कोई उससे कुछ पूछता तो बिना जवाब दिए अपने रूम में चला जाता। सोहनी ने अपना घर बेच दिया, स्टोर भी बेच दिया। वो यहां से जाना चाहती थी, जल्द से जल्द। पापा, मैं शादी करना चाहता हूं, अरमान ने अपने पापा से कहा। बहुत अच्छा, चलो तुम्हें अकल आई। सोहनी को फोन कर दो, वो बेचारी कितना परेशान होगी। मैं सोहनी की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी लड़की देख लीजिए, किसी भी लड़की से कर लूंगा। लेकिन मुझे तो सोहनी पसंद है, वो बोले। पापा, मैं पहले ही बोल चुका हूं कि सोहनी का चैप्टर बंद। आप आगे से उसका जिक्र नहीं करेंगे, नहीं तो मैं घर नहीं आऊंगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, जो दिल आए वो करो। वो इतना बोलकर चले गए। बेटा, मैंने तुम्हारे लिए लड़की देख रखी है, सुंदर है, पढ़ी लिखी है और जानी पहचानी भी है। वो आशीष की कजन सिस्टर है, तुम कहो तो बात करूं? उसकी मां आकर बोली। जो आपको ठीक लगे मां, मैं तैयार हूं। आशीष की काजल से शादी तय हो गई थी। शादी की तैयारियां चल रही थी। सोहनी की तबीयत खराब थी। वो डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गई थी। हॉस्पिटल में उसे अरमान और आशीष मिल गए। सोहनी, तुम यहां? आशीष ने रोका। जी बस थोड़ी तबीयत खराब थी, इसलिए आई थी। वो अरमान को यहां देखकर घबरा गई थी। वो नहीं चाहती थी कि अरमान को कुछ पता चले। अच्छा हुआ तुम मिल गई, मैं आने वाला था तुम्हारे घर अपनी शादी का कार्ड देने, अरमान बोला। सोहनी हैरान थी कि यह अरमान क्या बोल रहा है। शादी, वो भी अरमान की, इतनी जल्दी? आपको बहुत बहुत मुबारक हो अरमान साहब, लेकिन मैं नहीं आ सकूंगी। मैं यहां से जा रही हूं, शहर छोड़कर। लेकिन दुआ है मेरी आपके लिए, आप खुश रहें अपने पार्टनर के साथ। वो इतना बोलकर चली गई। सोहनी अरमान की शादी वाले दिन वो शहर छोड़कर ही चली गई। नया शहर, नए लोग और उसकी नई दुनिया। उसने जानने की कोशिश ही नहीं की कि अरमान की शादी किससे हो रही है। वो अब यह भी नहीं जानना चाहती थी कि अरमान ने ऐसा क्यों किया। नए शहर में उसे सेट होने में टाइम लगा, लेकिन वो सेट हो गई। यहां उसने स्टोर खोला और उसका स्टोर अच्छा चल पड़ा। उसने स्टोर की चेन खोल ली। दूसरे शहर में भी उसके स्टोर थे। सोहनी के ट्विन बेबी हुए थे, जिनका नाम लव और लवी था। आज वो जाने माने स्टोर की ओनर थी और अब वो पेरिस में भी अपना स्टोर खोलने वाली थी। सोहनी अपने अतीत से वर्तमान में आ गई। मैं तुम्हें जितना भूलना चाहती हूँ, तुम उतना ही क्यों याद आते हो अरमान? और अब अचानक से तुम्हारा मिलना क्यों हो गया? मैंने खुद को बड़ी मुश्किल से संभाला है। दोनों बच्चे आपके हैं अरमान, लेकिन देखिए, आपको तो पता भी नहीं कि आपके 2 बच्चे हैं। आप तो अपनी दुनिया में खुश होंगे। आपकी एक अलग दुनिया है और मेरी अलग। इसमें आपकी कोई जगह नहीं है। प्लीज गॉड,
अरमान मुझे यहाँ दोबारा ना मिले। वो सोचते सोचते सो गई। उधर अरमान का घर। सोहनी यहाँ कैसे? वो यहाँ क्या कर रही है? वो अकेले कहाँ जा रही थी? उसके दिमाग में सवाल चल रहे थे, लेकिन वो जानता था इन सवालों के जवाब उसे नहीं मिलेंगे। अरमान ने 2 साल पहले ही अपना बिजनेस इस शहर में शिफ्ट किया था, लेकिन वो नहीं जानता था कि यहाँ सोहनी रहती है। और वो यह भी नहीं जानता था कि आगे क्या होने वाला है। अरमान, मैंने यहाँ सोहनी को देखा था, बल्कि उसकी गाड़ी खराब हो गई थी तो एयरपोर्ट तक मैंने उसे लिफ्ट भी दी थी। उसने बताया कि 4 साल पहले उसकी शादी हो गई है, उसके बच्चे भी हैं। वो अपनी लाइफ में सेट हो चुकी है अरमान। आशीष आकर बोला। मैंने देखा था एयरपोर्ट पर उसको। उसने मुझे देखकर मुंह फेर लिया। चलो, अच्छा लगा सुनकर कि वो अपनी लाइफ में सेट है। उसकी शादी हो गई, बच्चे भी हैं। जहां भी रहे वो बस खुश रहे। अरमान, मुझे कल शॉपिंग पर जाना है। उसकी बीवी काजल आकर बोली। ठीक है, कल मैं जल्दी आ जाऊंगा। वो कहकर चला गया। उधर सोहनी के घर। मम्मा, हम दोनों को कल आप घूमने लेकर जाएंगी, आपने प्रॉमिस किया था। वो दोनों पास आकर बोले। जी, मुझे याद है। वैसे तुम दोनों मानने वाले कहाँ हो? कल स्टोर से मैं जल्दी आ जाऊंगी, या रीमा के साथ तुम दोनों स्टोर आ जाना। ओके मम्मा, थैंक यू मम्मा। वो दोनों उसके गले लग गए। सोहनी दोनों बच्चों को मॉल में ले गई। बच्चों ने खूब मस्ती की। अचानक लवी गायब हो गई। वो मिल नहीं रही थी। सोहनी बहुत परेशान हो गई। उसे रोना आने लगा। लव, आपने लवी का हाथ क्यों छोड़ा? अब कहाँ देखूं उसे? आप यहीं रुको, यहाँ से कहीं मत जाना। मैं लवी को देखती हूँ, ओके? लवी रो रही थी। उसकी मम्मा और भाई मिल नहीं रहे थे। हेलो बेटा, क्यों रो रहे हो? किसी ने उससे पूछा। अंकल, मेरी मम्मा और भाई नहीं मिल रहे हैं, उसने रोते हुए जवाब दिया। अरे कोई बात नहीं, हम आपकी मम्मा को ढूंढ लेते हैं। बताएं, कहाँ थी आप जब आपकी मम्मा आपसे मिस हो गई? पता नहीं अंकल, मुझे मम्मा के पास जाना है। वो तेज तेज रोने लगी। अरे अरे बेटा, इतनी खूबसूरत आंखों से आंसू अच्छे नहीं लगते। आप तो बहुत अच्छी बेटी हो। आपकी मम्मा अभी मिल जाएंगी। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम लवी है। वाओ, बहुत प्यारा नाम है, आपकी तरह। चलो, मैं आपको आइसक्रीम दिलाता हूँ, और चॉकलेट भी। वो उसे आइसक्रीम पार्लर ले गया। अच्छा बेटा, यह बताओ कौन सी आइसक्रीम लोगी? चॉकलेट आइसक्रीम पसंद है मुझे, लवी बोली। ओके, अभी लाता हूँ, आप बैठो यहाँ पे। यह लीजिए आपकी आइसक्रीम। उसने लवी को आइसक्रीम देते हुए कहा। थैंक यू अंकल। आपको पता है बेटा, आपकी यह नीली आंखें बहुत खूबसूरत हैं, वो बोला। मेरे भाई की आंखें भी ब्लू है अंकल। वो आइसक्रीम लेकर चुप हो गई थी। आप बहुत ही क्यूट हो, वो उसके गाल पर किस करते हुए बोला। मैं अपनी मम्मा की तरह हूँ। मेरी मम्मा बहुत ब्यूटीफुल है और बहुत अच्छी, वो खुश होते हुए बोली। अच्छा, यह बताओ आपको अपनी मम्मा का मोबाइल नंबर याद है? नहीं, मुझे याद नहीं होता अंकल, वो मासूमियत से बोली तो वो हंस दिया। अच्छा, आप चॉकलेट लोगी? उसने पूछा। जी अंकल, मैं 2 चॉकलेट लूंगी, एक मेरे लिए, एक मेरे भाई के लिए। ओके बेटा, आप बैठो, मैं चॉकलेट्स लेके आता हूँ। वो चॉकलेट लेने चला गया। इतने में सोहनी को लवी दिख गई। वो भागते हुए उसके पास आई और उसको गले से लगा लिया। कहाँ चली गई थी बेटा? आपने हाथ क्यों छोड़ा? आपको पता है आपके बिना आपकी मम्मा का क्या हाल होता है? मम्मा, गलती से हाथ छूट गया भाई का। मैं आपको ढूंढ रही थी और मुझे यहाँ एक अंकल मिल गए। उन्होंने मुझे आइसक्रीम दिलवाई और चॉकलेट भी लेने गए हैं। उन्होंने मुझे बोला था कि आपकी मम्मा को भी ढूंढ लेंगे, लेकिन आप तो खुद मिल गई। आप भी आइसक्रीम खाओगी मम्मा? यह आपकी फेवरेट है। नहीं बेटा, आप खाओ। कहाँ है वो अंकल? सोहनी ने पूछा।
वो आ रहे हैं, देखिए। लवी ने पीछे की तरफ इशारा किया। सोहनी ने पलट कर देखा तो वहां अरमान था। आप? सोहनी सिर्फ इतना बोल पाई। सोहनी और अरमान दोनों अपनी जगह हैरान थे। लवी तुम्हारी बेटी है? अरमान ने पूछा। जी, मेरी बेटी है लवी, एंड थैंक यू सो मच, आपने मेरी बेटी का ख्याल रखा। मम्मा, यह अंकल बहुत अच्छे हैं। देखो, इन्होंने मुझे आइसक्रीम दिलाई और मेरे लिए चॉकलेट भी लेकर आए हैं। बेटा अब चलो। उसने लवी का हाथ पकड़ा। 1 मिनट बेटा, ये आपकी चॉकलेट, और अपने भाई को जरूर देना। अरमान ने उसको चॉकलेट पकड़ाई। थैंक यू अंकल। सोहनी लवी को लेकर चली गई और अरमान देखता रह गया। अरमान चले, मैंने अपना सारा सामान ले लिया है। काजल आकर बोली। चलो, वो बोला। रास्ते भर वो लवी और सोहनी के बारे में सोचता रहा। आप ठीक तो हैं? जब से मॉल से आए हैं कुछ परेशान से दिख रहे हैं। काजल ने पूछा। कुछ नहीं, थक गया हूं और मैं आराम करना चाहता हूं। प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करना। अरमान अपने रूम में आ गया। वो बस सोहनी के बारे में सोच रहा था। उधर सोहनी परेशान थी अरमान के मिलने से। क्यों बार बार मेरे सामने आ रहे हो? अब कोई प्यार नहीं बचा आपके लिए अरमान। आपने मुझे उस वक्त छोड़ा जब मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। मैंने कैसे दूसरे शहर में 2 बच्चों के साथ खुद को संभाला है, यह सिर्फ मैं जानती हूँ। और आप तो शादी करके सेट हो गए हो अपनी लाइफ में। मैं नहीं चाहती कि दोबारा आप मुझे मिलो, न मेरे बच्चों से। उसे कभी पता नहीं चलना चाहिए कि लव और लवी अरमान के बच्चे हैं। मैं कभी ऐसा नहीं होने दूंगी। वो सोचे जा रही थी। वो दोनों अब एक ही शहर में रह रहे थे, कहीं भी टकराव हो सकता था। सोहनी स्टोर में थी। उसका फोन रिंग हुआ। हेलो। उसने फोन उठाया। जी मैडम, मैं आपके बच्चों के स्कूल से बोल रही हूँ। आज किसी रीजन से ड्राइवर नहीं आया है, तो बच्चों को आपको खुद ही पिक करना पड़ेगा। इट्स ओके मैडम, मैं आ जाती हूँ। वो फोन रखकर गाड़ी की चाबी लेकर स्कूल जाने लगी। शिवानी, तुम जरा स्टोर देख लेना, मैं बच्चों के स्कूल तक जा रही हूँ और अब शाम तक आऊंगी। उसने अपने स्टाफ को बोला और बाहर निकल गई। उसने बच्चों को स्कूल से पिक किया और घर की तरफ चल दी। रास्ते में बच्चे आइसक्रीम की जिद करने लगे। ठीक है बच्चों, चलो हम सब आइसक्रीम खाते हैं। उसने आइसक्रीम पार्लर पर गाड़ी रोकी तो दोनों बच्चे खुश हो गए। चलो दोनों बाहर निकलो गाड़ी से, सोहनी बोली। वो तीनों आइसक्रीम खा रहे थे और अरमान उन तीनों को चुपके से देख रहा था। वो यहाँ किसी काम से आया था, बस निकल ही रहा था कि उसने सोहनी को बच्चों के साथ देखा तो रुक गया। लवी से तो वो मिल चुका था। आज उसने सोहनी के बेटे को देखा, लेकिन उसकी पीठ थी तो उसे देख नहीं पाया। वो तीनों बहुत खुश नजर आ रहे थे। अरमान उन्हें देखकर मुस्कुराया। अचानक लवी की नजर उस पर गई। वो उसको देखकर उसको आवाज लगाने लगी। अंकल अंकल, यहाँ आइए। वो अपना हाथ हिलाकर बोली तो सोहनी अरमान को देखकर परेशान हो गई, लेकिन लवी के आगे कुछ बोल नहीं सकती थी। लवी की आवाज सुनकर अरमान को उधर जाना पड़ा। हेलो बेटा, कैसे हो आप? वो उसके पास आकर बोला। मैं अच्छी हूँ अंकल, यह मेरा भाई है। उसने लव की तरफ इशारा किया। अरमान ने लव को देखा तो उसे बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि लव अरमान का बचपन था। वही चेहरा, वही आंखें। अरमान हैरान था। हेलो अंकल, आप चॉकलेट वाले अंकल हो ना? लव ने पूछा। हेलो बेटा, जी मैं वही हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम लव है। वो आइसक्रीम खाते हुए बोला। अंकल आप आइसक्रीम खाओगे? लवी ने पूछा। नहीं बेटा, आप खाओ, मैं चलता हूँ। वो जाने लगा तो लवी ने रोका। सुनो अंकल, उस दिन आपने मुझे आइसक्रीम खिलाई थी, आज हम आपको आइसक्रीम खिलाते हैं। नहीं बेटा, आप लोग खाओ, फिर कभी खाएंगे। प्लीज अंकल, खा लीजिए ना। लवी ने बोला तो अरमान हंसने लगा। ठीक है, चलिए आपके लिए खा लेते हैं। अरमान बोला। कौन सी आइसक्रीम खाओगे आप? जो आपको पसंद है,
वो बोला, ठीक है अंकल। मम्मा, आप अंकल के लिए आइसक्रीम ले आइए। लव बोला। सोनी सब चुपचाप देख रही थी, लेकिन बोली कुछ नहीं। वो उठी और अरमान के लिए आइसक्रीम का ऑर्डर देने लगी। अंकल, आपकी आइज भी ब्लू हैं। लव बोला। मेरी आइज भी ब्लू, भाई की भी और आपकी भी, तो हम तीनों दोस्त हुए। वो हंसते हुए बोली और सोनी को डर लगने लगा कि कहीं अरमान को कुछ पता न चल जाए। बिल्कुल बेटा, आज से मैं आपका दोस्त हुआ। चलो अब जल्दी आइसक्रीम खाओ, मेल्ट हो रही है। वो दोनों आइसक्रीम खाने में बिजी हो गए तो अरमान सोहनी को देखने लगा। वो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई थी, लेकिन अब न बोलती थी न हंसती थी। कैसी हो सोहनी? अरमान ने पूछा। मैं ठीक हूं अरमान साहब, और प्लीज आप मेरे बच्चों से दूर रहें। बहुत पहले हमारे रास्ते अलग हो चुके हैं। मैं अपनी दुनिया में अपने पति और अपने बच्चों के साथ खुश हूं, और जानती हूं कि आप भी अपनी फैमिली में खुश होंगे। अरमान चुप रहा। उसके पास कुछ था नहीं सोहनी से बोलने को। तुम्हारे हस्बैंड कैसे हैं? अरमान ने पूछा। बहुत अच्छे हैं और मैं बहुत खुश हूं। चलो बच्चों, आइसक्रीम खत्म हुई, अब घर चलते हैं। उसने बच्चों को बोला तो बच्चे चलने को तैयार हो गए। बाय अंकल, फिर मिलेंगे। दोनों बच्चों ने एक साथ कहा तो अरमान ने उन दोनों को किस किया और बाय बोला। सोहनी ने बच्चों को गाड़ी में बिठाया और खुद ड्राइविंग सीट संभाली और बिना अरमान की तरफ देखकर चली गई। अरमान देखता रह गया। बच्चों को देखकर उसके दिमाग में ख्याल आने लगे कि लव बिल्कुल उसकी तरह कैसे दिखता है। वो परेशान हो गया। वो सोहनी और उसके हस्बैंड के बारे में जानना चाहता था, लेकिन अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं था। लेकिन उसका दिल कुछ और कह रहा था। पता नहीं आगे क्या होने वाला था। सोहनी बहुत परेशान थी। वो अरमान का सामना नहीं करना चाहती थी और किस्मत बार बार उसको सामने लाकर खड़ा कर देता है। हे भगवान, अरमान को मेरी लाइफ से दूर रखिए। मैं नहीं चाहती कि बच्चों का उसे पता लगे। वो रात में बैठे हुए सोच रही थी। उधर अरमान बेचैन था जब से लव को देखा था। लवी बिल्कुल सोहनी लगती थी, लेकिन लव अरमान की तरह कैसे दिख सकता है? उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो सब जानना चाहता था, लेकिन कैसे? यह उसकी समझ में नहीं आ रहा था और सोहनी उसकी शक्ल तक देखने को तैयार नहीं थी। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है सोहनी, लेकिन मैं क्या करता? मैं मजबूर था। मैंने तुम्हें उस वक्त अकेला छोड़ दिया जब तुम्हें सिर्फ मेरी जरूरत थी। पापा कितना नाराज हुए थे जब उन्हें पता चला कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया है। प्यार तो सिर्फ तुमसे था और हमेशा रहेगा, लेकिन शायद हमारा साथ नसीब में नहीं था। लेकिन जब से तुम्हें दोबारा से देखा है और बच्चों को देखा है, मुझे बेचैनी क्यों हो रही है? मैं बच्चों के बारे में जानना क्यों चाहता हूं? वो खुद से सवाल कर रहा था। अरमान, कब तक ऐसे ही रहोगे? उसकी माँ आकर बोली। क्या हुआ माँ? तुम्हारी शादी को कितना टाइम हो गया है? कब तक इंतजार करें दादा दादी बनने के लिए? मैं क्या कर सकता हूं माँ? क्यों, और कौन करेगा? उसकी माँ सवालिया नजरों से उसे देखने लगी। मुझे नहीं पता, बोलकर अरमान वहां से चला गया। पता नहीं इसको हो क्या गया है। जब से इसकी शादी हुई है, इसको कभी मुस्कुराते हुए नहीं देखा, जबकि इसकी मर्जी से शादी हुई है। उसकी माँ उसके पापा से बोली। कुछ तो है जो अरमान सबसे छुपा रहा है। इतना टाइम हो गया, लेकिन यह अभी तक वैसे ही है। सोनी के साथ यह कितना खुश था, लेकिन अचानक इसको क्या हो गया था, आज तक किसी की समझ में नहीं आया। उसके पापा बोले। आप फिर से उस लड़की का जिक्र यहाँ लेकर बैठ गए। इन सब बातों का टाइम नहीं है। मैं काजल से ही बात करती हूँ। उसकी माँ बोली। तुम सबके मन में जो आए वो करो। किसी ने ना मेरी पहली सुनी थी, न अब सुननी है। वो गुस्से में बोले। उसकी माँ काजल के पास गई। काजल, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। वो उसके कमरे में आकर बैठी। जी कहिए मम्मी जी, वो बोली।
बेटा, तुम्हारी शादी को कितना टाइम हो गया है, अब बच्चे कर लो। हमें भी दादा दादी बनने का अरमान है। लेकिन मम्मी जी, मैं क्या कर सकती हूँ, आप सब कुछ जानती हैं। तभी तो तुमसे बोल रही हूँ बेटा, इतने टाइम में अरमान तुमसे हैंडल नहीं हुआ। मम्मी जी, मैंने हर कोशिश करके देख ली, लेकिन अरमान पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बस काम की बात करते हैं मुझसे। आज तक उन्होंने कभी मुझे अपना माना ही नहीं। बेटा, यह सब क्यों सोच रही हो? वो तुम्हारी हर डिमांड को पूरा करता है, जहां कहती हो वहां लेकर भी जाता है। लेकिन आज तक उन्होंने कभी बीवी होने का दर्जा नहीं दिया, और यह सब आप अच्छे से जानती हैं। अच्छा ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। ऐसा बोलकर वो चली गई। आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग।